Hello everyone, in this video I want to discuss the solution to the problem min cost path. Right? I am assuming सबने एक बार खुद से ट्राई कर लिया है, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो एक बार, फिर ये सोल्यूशन देखना. ओके सो एक बार फटाफट से रिकैप ले लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या थी. प्रॉब्लम वॉज विल बी गिवन अ मैट्रिक्स, लेट्स नेम दैट मैट्रिक्स एज ए और लेट्स से इनपुट, and along with that we'll be given the number of rows and number of columns. I want to reach from this cell that is 0 0 to m minus 1 n minus 1. हमें इस सेल से इस सेल तक जाना है and I want to know the minimum cost possible cost from reaching this point to this point. यहाँ से यहाँ तक जाने में minimum possible cost क्या आएगी वो हमें calculate करना है and return करना है. And the directions in which we can move is the right side, down and the diagonally right. हम सिर्फ इन तीन डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं. ये हमारी प्रॉब्लम थी. ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम रिकर्सिवली. तो रिकर्सिवली अगर सॉल्व करना है तो फर्स्ट स्टेप शुड बी टू थिंक अबाउट कि हम अपने इस प्रॉब्लम को ब्रेक कैसे करें. कैसे ब्रेक करा था हमने, कैसे डिसाइड किया था? वी डिसाइडेड दैट एज वी नो, क्योंकि हमारे पास तीन पॉसिबल डायरेक्शंस है, आई कैन गेट द मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम एनी ऑफ दिस सेल. किसी भी डायरेक्शन में जाके हम मिनिमम कॉस्ट अचीव कर सकते हैं ना. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिंपली कॉल रिकर्जन ओवर दीज थ्री सेल्स, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. हम इन तीनों सेल्स पर रिकर्जन कॉल करेंगे और बोलेंगे कि प्लीज गो एंड फिगर आउट द मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फिर 2 से लास्ट तक एंड 3 से लास्ट तक, एंड आउट ऑफ ऑल जो भी मिनिमम होगा हम उसकी वैल्यू में इस सेल की वैल्यू को ऐड करेंगे और रिटर्न कर देंगे. ऐसा कुछ प्लान कर रहे थे. सो इस केस में हमारे लिए क्वेश्चन में इनपुट m और n ये तीनों वैल्यूज मिल रही है एंड दिस इज इम्प्लिसिट टू अस दैट वी नीड टू रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. अब अगर हमें रिकर्जन कॉल करना है सेल 1 पे, जिसे मैंने नंबर 1 दिया है, अगर फर्स्ट सेल पर रिकर्जन कॉल करना है तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या होगी? रिकर्जन के लिए हमारी प्रॉब्लम ये होगी कि प्लीज गो एंड फिगर आउट द मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम रीचिंग दिस सेल टू लास्ट सेल. इसका इंडेक्स क्या है? 0 1 2 m minus 1 n minus 1 0 1 सेल इंडेक्स है ना. सो अब हमारी प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी रिकर्जन के लिए. इट शुड गेट द मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम 0 1 टू लास्ट. सिमिलरली फॉर सेल नंबर 2 के लिए हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज 1 1 2 m minus 1 n minus 1, राइट. सेल 3 के लिए स्टार्टिंग पॉइंट इज 1 0 2 m minus 1 n minus 1. ठीक है, अब हमें इन तीनों सेल्स पर रिकर्जन कॉल करना है, आंसर निकालना है एंड अपना आंसर कैलकुलेट करके रिटर्न करना है. ये करना है. द ओनली प्रॉब्लम इज इस केस में हमारे लिए इम्प्लिसिट था इन दोनों की वैल्यूज, बट रिकर्जन को जब हम कॉल कर रहे हैं हमारी स्टार्टिंग पॉइंट, हमारी स्टार्टिंग सेल की वैल्यू, स्टार्टिंग सेल के इंडेक्सेस चेंज हो चुके हैं. नाउ आई नीड टू इन्फॉर्म दिस थिंग. हमें ये वैल्यू, ये स्टार्टिंग पॉइंट्स रिकर्जन को बताने होंगे, राइट. एंडिंग पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम है, हमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट इन्फॉर्म करना होगा. स्टार्टिंग पॉइंट कैसे इन्फॉर्म करें? सिंपल है, आई नीड टू हैव 2 more वेरिएबल्स, लेट्स से i और j, जो हमें बता रहे होंगे कि हमारा सेल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड उस i और j की वैल्यू इनिशियली इट शुड बी 0. ठीक है, कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है. एंड ओके, सो लेट्स क्लियर दिस फर्स्ट. ओके, एंड एज वी नो कि हमें कोजन पे i और j नहीं गिवन है, हमें सिर्फ ये 3 ही इंडेक्सेस गिवन, 3 ही वैल्यूज गिवन है. दैट मीन्स वी नीड टू हैव अ हेल्पर फंक्शन. हमें एक हेल्पर फंक्शन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिस हेल्पर फंक्शन से हम एक्चुअली अपने इस फंक्शन को कॉल करेंगे, समथिंग लाइक दिस. एंड हमारी इनिशियल वैल्यू i और j की क्या होनी चाहिए? इनिशियल वैल्यू शुड बी 0 0, राइट, क्योंकि हमारा इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट इज 0 0. So I should call this function min cost. I should pass input as it is, m as it is, n as it is, i की जगह 0 and j की जगह भी 0. कुछ इस तरह से हमें करना पड़ेगा. Now this is the function that we need to write, a recursive function. Okay, recursive calls क्या क्या होंगी ये तो हमने डिसाइड कर लिया है. बेस केस के बारे में भी कर लेते हैं डिस्कस, बट फर्स्ट लेट्स राइट द recursive calls. Okay, so the first call I need to make at cell number 1. Okay, that means हमें फंक्शन कॉल करना होगा जहाँ पे हमें इनपुट एज इट इज पास करना है, m एज इट इज, n एज इट इज.
अब आई और जे की वैल्यू को चेंज करना. नाउ दिस आई एंड जे रिप्रेजेंट्स द स्टार्टिंग पॉइंट. सेल 1 के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 0 और 1. 0 1 नहीं बोलना चाहिए, आइडियली शुड से आई एंड जे प्लस 1. कि रो इज सेम बट हमारा जो कॉलम है वो बाय 1 इंक्रीज हो गया है. ठीक है ना. अगर हम सेल 1 पे जा रहे हैं तो हमारी रो तो सेम है बट हमारा कॉलम 1 से इंक्रीज हो गया है, तो मैंने आई और जे प्लस 1 पास कर दिया. सिमिलरली अब हमें अपनी बाकी दोनों रिकर्सिव कॉल्स भी करनी है. एंड वाई सेल नंबर 2 पे विच इज इनपुट एज इट इज, एम एज इट इज, एन एज इट इज. सेल 2 के लिए रो और कॉलम दोनों ही 1 से इंक्रीज हो रहे हैं. सो लेट्स पास आई प्लस 1 एंड जे प्लस 1. नेक्स्ट कॉल z which should be at cell number 3. input m n and in this case हमारी रो नंबर चेंज हो गई है बट हमारा सेल कॉलम इज सेम. सो आई शुड पास i plus 1 and j. ठीक है, इतना ठीक है ना. नाउ द लास्ट पार्ट दैट इज स्मॉल कैलकुलेशन दैट वी नीड टू परफॉर्म. पता है ना हमें रिकर्जन में सिर्फ 3 ही स्टेप्स होते हैं, बेस केस, रिकर्सिव कॉल एंड द स्मॉल कैलकुलेशन पार्ट. स्मॉल कैलकुलेशन में क्या आना चाहिए, क्या करना क्या है, हमें इन तीनों वैल्यूज़ का मिन निकालना है. जो भी मिन आएगा उसमें अपनी और यू कैन से द फर्स्ट सेल की वैल्यू ऐड करनी है और रिटर्न करना है. दैट्स इट. सो आई कैन यूज द मिन फंक्शन एंड एज वी नो मिन फंक्शन टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स एट अ टाइम. सो सेकेंड आर्ग्यूमेंट की जगह आई विल कॉल मिन फंक्शन अगैन. सो यहाँ से हमें इन तीनों का मिन मिल जाएगा. नाउ आई नीड टू ऐड the value of first cell. 0 लिख देना चाहिए क्या? 0 नहीं लिखना चाहिए. We should write I and J. Although I and J is 0, but we should write IJ क्योंकि internally हमारे I और J की वैल्यू चेंज हो रही होगी. So हमें ध्यान देना जब भी स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है we should always write the starting point or the ending point. Never write 0. Okay? ठीक है. Small calculation done, recursive calls done. Now let's talk about the base case. बेस केस क्या होगा, क्या होता गया बेस केस? जब हम अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक करते करते बिल्कुल लास्ट स्टेप पे ना पहुंच जाए और यू कैन से बिल्कुल ट्रिवियल केस पे ना पहुंच जाए. हमारे केस में अगर हमारा आई और जे एग्जैक्टली यही हो गया और यू कैन से अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमें इस सेल से इसी सेल तक जाना है, दैट शुड बी आवर बेस केस. हो सकता है ना ये हमारा बेस केस, तो आई कैन ट्रीट दिस एज अ बेस केस. इफ आई इज इक्वल m minus 1 and j is equal n minus 1, I should simply return the value of ij and I am done. ठीक लग रहा है? अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही m minus 1 n minus 1 हो गया तो I should just return its value and done. बस इतना ही. ठीक है, सब कुछ ठीक लग रहा है. एक छोटी सी प्रॉब्लम है इसमें, हम एक केस में फेल हो सकते हैं. कैसे? What if let's assume ये हमारी मैट्रिक्स थी. Right now my starting point is this. Let's say this is 0 and this is 3. Right now let's assume my I is 0 and my J is 3. ठीक है ना. अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाने का मिन कॉस्ट फिगर आउट करना है. हम क्या कर रहे हैं, हम ब्लाइंडली, ठीक है, कॉल करने से पहले ऑब्वियसली आई एम चेकिंग दिस कंडीशन. इफ I is equal m minus 1 नहीं है, J equal n minus 1, ये कंडीशन तो ट्रू नहीं है ना. हम तो यहाँ नहीं पहुँचे तो हम बेस केस में एंटर नहीं करेंगे. नाउ आई मेक these 3 calls blindly. हम blindly ये तीनों कॉल्स कर देंगे. कैसे? I j plus 1 जो हमारी नेक्स्ट फर्स्ट कॉल होगी that is 0 and j plus 1 is 4. हम इस सेल पे अपनी नेक्स्ट कॉल कर रहे हैं. What do you think? क्या इस सेल पे हमारी कॉल होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना. दिस इज आउट ऑफ लिमिट. अब हम जाएंगे वापस चेक करेंगे क्या I इक्वल m minus 1 है. नहीं, I तो नहीं है. वापस आएंगे, रिकर्जन कॉल करते रहेंगे, ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा. प्रॉब्लम समझ पा रहे हो? दिस इज रॉन्ग क्योंकि हम इस सेल पे आए, हमने यहाँ कॉल कर दिया, इस सेल पे आ गए, इस सेल पे आए आगे, हम इनफाइनाइटली कॉल करते रहेंगे. दिस बेस केस इज नॉट इनफ. ये इनफ नहीं है. समझ रहे हो? दिस इज वन पॉसिबल केस. अदर पॉसिबल केस कुड बी कि इस केस में ही हम यहाँ कॉल करेंगे, दैट इज़ वैलिड, बट यहाँ कॉल करेंगे दैट इज़ अगैन इनवैलिड. तो हमें ध्यान देना है कि अगर हम किसी भी इनवैलिड सेल पे कॉल कर रहे हैं वी शुड रिटर्न. हमें आगे नहीं करना चाहिए, हमें डायरेक्टली रिटर्न कर देना चाहिए. ठीक है, प्रॉब्लम समझ पा रहे हो? ठीक है, दोबारा से देखते हैं एक बार. लेट्स से अभी हम इस सेल पे स्टैंड कर रहे हैं. अब हमने एक कॉल यहाँ किया, एक कॉल यहाँ किया और एक कॉल यहाँ किया. लेट्स से इसका आंसर x में, इसका y में एंड इसका z में. आउट ऑफ 3 आंसर द ओनली वैलिड आंसर इज z. और तो कोई वैलिड आंसर है ही नहीं. दैट मीन्स इस सेल के पास एक ही चॉइस है, एक ही डायरेक्शन का चॉइस है कि वो हम सिर्फ नीचे जा सकते हैं. इन तीनों में तो जा ही नहीं सकते ना. ठीक है, देखते हैं ध्यान से what I'm saying and how can we use that. So I'm saying
we can check if I is greater than equal to m or j is greater than equal to n, I should return. क्या वैल्यू रिटर्न करनी है वो हम डिस्कस करते हैं. क्या कंडीशन डाल दी, i ग्रेटर देन इक्वल टू m, या तो i अपने लिमिट से बाहर चला जाए और या फिर j अपने लिमिट से बाहर चला जाए. हमारे केस में जब हम यहाँ कॉल करेंगे i इज विद इन लिमिट्स बट j इज आउट ऑफ लिमिट, तो आई शुड रिटर्न. सिंपल है. इस केस में दोनों ही विद इन लिमिट्स है, इस केस में दोनों ही आउट ऑफ लिमिट्स है, तो हमें रिटर्न कर जाना चाहिए. ये तो समझ आ गया. अब वैल्यू क्या रिटर्न करनी चाहिए. शुड आई रिटर्न 0? क्या हम 0 रिटर्न कर सकते हैं? ध्यान दो, अगर हम 0 रिटर्न करेंगे तो इस सेल के लिए x में 0 आएगा, y में भी 0 आएगा और z में कोई इंटीजर वैल्यू आएगी विच इज नॉन जीरो. लेट्स से वो वैल्यू आ गई 12. लेट्स से अब हम इन तीनों का मिन निकाल रहे हैं. तीनों का मिन निकाल रहे हैं ना, क्या वैल्यू यूज कर लेंगे हम मिन के लिए? 0, विच इज रॉन्ग. आइडियली तो इन तीनों में से हमें इन दोनों को डिस्कार्ड करना चाहिए था और ये वैल्यू लेनी चाहिए थी, बिकॉज ये दोनों ही वैल्यूज इनवैलिड है. ऐसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए? मुझे लगता है यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी रिटर्न कर देना चाहिए. अगर ऐसा होगा तो x में प्लस इन्फिनिटी आएगा, y में भी प्लस इन्फिनिटी आएगा एंड z में एक वैलिड वैल्यू आएगी जो कि हमने सोचा था कि 12 आएगी. अब हम इन तीनों का मिल लेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली 12 आ जाएगा. ये दोनों खुद से ही डिस्कार्ड हो जाएंगे. ठीक है ना, समझ पा रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? सो आई एम जस्ट सेइंग आई शुड रिटर्न द प्लस इन्फिनिटी व्हिच वी नो व्हिच इज int max एंड वी आर डन. अब ठीक है, टेस्ट करें एक बार, फटाफट से टेस्ट कर लेते हैं. सो लेट्स राइट द मेन फंक्शन. ठीक है, सो आई हैव रिटन दिस मेन फंक्शन जिसकी हेल्प से हम अपने इस फंक्शन को टेस्ट कर सकते हैं. सबसे पहले हमने m और n ले लिया, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. आफ्टर दैट आई हैव क्रिएटेड अ 2D array डायनामिकली. आई होप सबको आइडिया इसके बारे में. एंड आई एम कॉलिंग माई फंक्शन. ठीक है, चलो टेस्ट करते हैं. लेट्स टेस्ट. सबसे पहले वी नीड टू एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स. सो 3 डाल दिया मैंने. क्या वैल्यूज डाले? लेट्स से आई एम एडिंग 8, 10, 3, 2, 0, 4, 1, 6, 5. ठीक है, ये वैल्यूज डाल देते हैं एंड लेट्स सी कि करेक्ट आंसर आ भी रहा है कि नहीं. इट्स 8, 10, 3, 2, 0, 4, 1, 6, 5. आंसर इज कमिंग आउट टू बी 13. लेट्स सी, हमें यहाँ से जाना है. दिस इज वन पॉसिबल डायरेक्शन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड. कहाँ जाना चाहिए? ऑब्वियसली दिस में जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मिनिमम मिल रही है. सो 8 + 0. अब हमें यहाँ से कहाँ जाना है? 4, 5 और 6. मुझे लगता है यहीं चले जाना चाहिए डायरेक्टली. 4 से 5 जाएंगे, आई कैन गो डायरेक्टली. सो 8 + 5 13. ठीक है ना. सो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है. एंड एज यू कैन सी कि अगर हमने सिर्फ ये यूज़ किया होता कि हमने यहाँ से चूज़ किया कि तीनों में से मिनिमम कौन सा है, ठीक है, ये निकाल लिया. अब इस पाथ से आई कैन चूज़ कि तीनों में से मिनिमम कौन सा है. मिनिमम तो ये वाला है ना. हम तो 4 पे चले जाते हैं, 4 के बाद 5 पे आते हैं, तो ये गलत हो जाता. दैट्स व्हाई हमने क्या बोला, हमने अपने हर पॉसिबल सेल से, हर पॉसिबल डायरेक्शन से रिकर्जन का आंसर मंगवाया. तीनों में से जो भी मिनिमम था उसमें अपनी वैल्यू ऐड करके रिटर्न कर दिया. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. आई होप दैट इज ओके, राइट? ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम. ठीक है, सबको समझ आ गया होगा. ओके, थैंक यू.